वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको सॉलिड स्टेट के बारे में बताया था। सॉलिड स्टेट क्या होता है, उसके साथ साथ मैंने आपको उसके अलावा भी जो है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, उसके बारे में बताया था, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी समझाया था। अब हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को क्रिस्टलाइन सॉलिड बताया था, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स भी बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने कितने टाइप्स होते हैं, किस किस टाइप्स में होते हैं। लेकिन वो अगर कोई क्रिस्टल है, जैसे अगर ये क्रिस्टल है, ले लेता हूँ मैं, अगर ये क्रिस्टल है मान लो, तो ये छोटे छोटे क्रिस्टल डायरेक्ट इतना बड़ा नहीं होगा, वो किसी छोटे छोटे यूनिट से बना होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट से बना होगा। तो वो जो उसके जो स्मॉलेस्ट यूनिट रहेंगे, एक एक यूनिट अगर मैं ले रहा हूँ स्मॉलेस्ट यूनिट, तो ये जो सिंपल यूनिट दिख रहा है एक, जिसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर फ्रेम हो रहा है, और ये सब सेम है, मतलब जैसा यहाँ है वैसे यहाँ सब जगह वैसे ही है। तो वो जो सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, बार बार ये रिपीट हो रहा है ये यूनिट, तो दी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, जो सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है, जो बार बार रिपीट होता है, इसको हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट कहेंगे। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों? बिकॉज उसके ऊपर ही उसका पूरा स्ट्रक्चर क्रिस्टल का बेस्ड होता है। ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज यूनिट सेल, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। मतलब कि पूरे क्रिस्टल का जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट होता है, उसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। नाउ आफ्टर दैट आई विल प्रोसीड फॉर द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। So there are how many types of unit cell? So mainly the unit cell is classified into three types: simple unit cell, body centered unit cell, and face centered unit cell. Simple, body centered, face, इसका मतलब भी हम लोग को समझना जरूरी है। So I let you know about that what is simple, body centered and face centered. So first I'll proceed for the simple unit cell. Simple unit cell, जैसे एक मैंने ये एक unit cell ले लिया, सो इन सिंपल यूनिट सेल एट एवरी कॉर्नर देयर इज अ पार्टिकल। हर कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल है, जैसे ये कॉर्नर हो गया, एक कॉर्नर हो गया, दैट इज ऑल्सो अ कॉर्नर, दिस इज कॉर्नर, दिस वन इज ऑल्सो अ कॉर्नर, कॉर्नर, कॉर्नर एंड कॉर्नर। सो हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स आर देयर। सो स्टूडेंट्स, ऐसा लगता है कि एक यूनिट सेल में देयर 8 पार्टिकल, बिकॉज सिंपल यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ मैं, बिकॉज क्योंकि हर कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्या होता है, जैसे ये यूनिट सेल है तो एक सिंपल, अगर मैं पूरे क्रिस्टल की बात करता हूँ तो एक एक ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल होंगे। तो हो सकता है कि इसके साथ कोई और भी यूनिट सेल, पूरे क्रिस्टल में कोई और यूनिट सेल यहाँ से अटैच्ड हो, यहाँ से अटैच्ड हो, यहाँ से आगे पीछे हर जगह से। तो इस हिसाब से ऐसा देखा गया स्टडी में कि एक पार्टिकल जो होता है किसी भी कॉर्नर का, वो और 8 यूनिट सेल से 8 यूनिट सेल में डिवाइड होता है। इसका मतलब कि अगर एक कॉर्नर पे उसका 1/8 पोर्शन ही होता है, टोटल नहीं, पूरा 1 नहीं होता, उसका 1/8 पोर्शन होता है। तो कितने पार्टिकल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। लेकिन ये सारे जो रहेंगे दूसरे 1/8 से डिवाइड हो जाएंगे। 1/8 क्यों मैंने ले लिया? क्योंकि हर पार्टिकल बाकी 8 अदर यूनिट सेल के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें इसका जो पोर्शन होता है एक पार्टिकल का, एक यूनिट सेल के लिए सिर्फ 1/8 होता है। तो टोटल 8 पार्टिकल्स है, तो 1/8 करेंगे उसका, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 कि पूरे यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ एक ही एटम होता है। तो नंबर ऑफ एटम अगर मैं लिखता हूँ तो ऐसा लगता है कि सिंपल यूनिट सेल में टोटल 8 है, लेकिन वो 8 नहीं होता है, एक्चुअली 1 होता है। क्योंकि ये अगर एक पार्टिकल लेता हूँ तो एक पार्टिकल का पूरा हिस्सा इसमें नहीं होता है, सिर्फ उसका 1/8 पोर्शन होता है। टोटल 8 पार्टिकल है, तो 8 पार्टिकल का 1/8 करेंगे तो हमको विल गेट 1। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि सिंपल यूनिट सेल क्या होता है। नाउ आई विल प्रोसीड फॉर द बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में क्या हो गया कि हर कॉर्नर में एक एक तो रहेगा एक पार्टिकल, तो 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर में मैंने एक पार्टिकल ले लिया। उसके साथ साथ एक पार्टिकल यूनिट सेल के बीच में रहेगा। तो टोटल कितने पार्टिकल हो गए? क्योंकि ये जो बीच वाला जो पार्टिकल है यूनिट सेल के, वो तो पूरा उसका ही हो गया, और बाकी के जो 8 पार्टिकल है, तो 8 पार्टिकल आर ऑल्सो गेन बाय अदर 8 क्रिस्टल्स। तो टोटल 1/8 होगा उसका, प्लस एक जो बीच वाला है। तो नंबर ऑफ एटम अगर मैं इसका निकालता हूँ तो 1/8 कट जाएगा, तो ईयर 1 + 1
विल गेट 2, मतलब बॉडी सेंटर में 2 एटम्स होते हैं. इफ आई प्रोसीड फॉर द फेस सेंटर यूनिट सेल, so similarly here also at each corner there is one atom that is shared by another 8 crystals, and that is as the name is face center. So in a cube, अगर मैं एक क्यूब की बात करता हूँ तो हर क्यूब में टोटल 6 फेसेस आते हैं, 6 फेस होते हैं. एक इधर हो गया, इधर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे. तो हर फेस सेंटर मतलब हर फेस पे भी एक एक यूनिट से मतलब एक एक एटम होगा. तो एक इस साइड हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक ऊपर हो गया, एक इधर, तो टोटल 6 होंगे. लेकिन ये जो टोटल 6 है, अगर मान लो कोई एक क्रिस्टल जो है वो इस साइड से इसको अटैच्ड है, तो आधा वो इस क्रिस्टल में आएगा, आधा इस, मतलब कि जो फेस पे जो होता है वो पूरा उसके लिए नहीं होता है. यहाँ बॉडी सेंटर पे क्या था कि सेंटर में था, तो वो पूरा एक यूनिट सेल के लिए ये वाला जो एटम था. लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हर फेस पे एक एक एटम है, लेकिन वो हर एटम जो है फेस वाला एटम वो दूसरे भी क्रिस्टल के साथ हाफ डिवाइड होता है, मतलब हाफ शेयर किया जाता है. तो मतलब कि हर फेस पे जो एटम होता है सिर्फ उसका हाफ ही पोर्शन इसमें होता है. टोटल 6 फेसेस आते हैं, तो 6 फेस है लेकिन सिर्फ हाफ मिलने वाला है. तो टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 जो रहेगा फेस से मिलेगा, और एज वी नो कि हर कॉर्नर पे 8 कॉर्नर है और सबका 1/8 मुझे मिलने वाला है. सो 1 मुझे यहाँ से मिलेगा. सो टोटल कितने होंगे यहाँ पे 4. तो नंबर ऑफ एटम जो रहेंगे फेस सेंटर के लिए वो 4 होंगे. सो आई होप कि आपको समझा होगा कि यूनिट सेल क्या होता है. फर्स्ट, तो यूनिट सेल मतलब जो स्मॉलेस्ट ड्रिफ्टिंग स्ट्रक्चरल यूनिट होता है उसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं किसी भी क्रिस्टल के लिए. यूनिट सेल को मेनली 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर. सिंपल को प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहा जाता है. नाउ अभी तो क्रिस्टल और यूनिट सेल के बारे में हमने देखा. अब मैं कुछ क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में बताता हूँ. क्रिस्टल मतलब क्या होता है, जैसा मैंने बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड मीन्स व्हाट, कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे किसी भी क्रिस्टल के, तो वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रहेंगे वो रेगुलर मैनर में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, मतलब उनका जो ज्योमेट्री रहेगा वो फिक्स रहेगा, ऑर्डर्ड रहेंगे वो लोग. लेकिन कहीं कहीं पे क्रिस्टल तो होता है लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट होता है. जैसे अब वैकेंसी डिफेक्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मान लो कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है किसी क्रिस्टल के, लेकिन इसमें से ये रेगुलर साइड्स थे उनके, लेकिन अचानक से कोई रेगुलर साइड में कहीं पे खाली हो गया, मतलब कि वहाँ पे वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं आया, कि ये जगह वैकेंट हो गई. हाँ ये क्रिस्टल, लेकिन जो एक रेगुलर जो चाहिए था रेगुलरिटी इसमें थोड़ी गायब हो गई, क्योंकि यहाँ का एक रेगुलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हट गया था. ऐसे केस में यहाँ पे जो जगह वैकेंट हो गई. तो इस टाइप में अगर कहीं डिफेक्ट दिखे किसी क्रिस्टल में तो उसको हम लोग बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट. अगर मैं आता हूँ सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में, तो सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, जैसे कि अगर मैं किसी क्रिस्टल के पार्टिकल्स को लेता हूँ, जैसे मान लो क्रिस्टल्स के पार्टिकल्स हैं, जो इनके बीच में जो वॉइड्स दिख रहे हैं, जो जगह दिख रही है खाली खाली, उसको हम लोग इंटरस्टिशियल बोलते हैं. अगर कभी क्या होता है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि रेगुलर सारे एक दूसरे से अटैच्ड है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो वॉइड्स है, जो खाली इंटरस्टिशियल जो प्लेस है, उसमें सेल्फ ही कोई उसी का कोई एक अलग से एटम आके वहाँ पे लग जाता है, जैसे ये जगह हो गई. तो अगर रेगुलरिटी होती तो सिर्फ अच्छा क्रिस्टल होता, लेकिन अब यहाँ पे डिफेक्ट आ गया क्योंकि ये सेल्फ इंटरस्टिशियल प्लेस को ही किसी ने चूज कर लिया, किसी उसी के पार्टिकल ने. तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि ये सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया. वैकेंसी मतलब कि कोई जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा वो अपना रेगुलर साइड छोड़ देगा, वो जगह जो रहेगी खाली छूट जाएगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे वैकेंसी. सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब क्या, कि वो ऐसा डिफेक्ट जिसमें इंटरस्टिशियल जो प्लेस होता है, जो स्पेस होता है, वॉइड्स होता है, उसी में कोई सेल्फ एटम ही आके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रहेगा वहाँ पे आके उसकी प्लेस को ले लेगा, उस वॉइड की जगह को फील कर देगा. तो हम लोग बोलेंगे कि इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. नाउ आई प्रोसीड फॉर द शॉर्टकी डिफेक्ट. व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट? शॉर्टकी डिफेक्ट मेनली आयंस के लिए होते हैं.
तो आयनिक सॉलिड में ही हो सकता है। जैसे कि अगर मैंने ये मेरे ये मान लो कि मेरे सब अनायंस हैं, दोज which carry negative charge, and these are the cations with positive charge. शॉर्टकट इफेक्ट में अगर कोई आयंस अपनी प्लेस को छोड़ते हैं, ये इसीलिए स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट इफेक्ट इज फॉर द आयनिक क्रिस्टल। ये सिर्फ आयनिक क्रिस्टल के लिए होता है। इसमें क्या होता है, कोई रेगुलर जो आयन होगा वो अपने किसी प्लेस को खाली कर देगा, छोड़ देगा, तो दैट काइंड ऑफ इफेक्ट इज नोन एज शॉर्टकट इफेक्ट। मतलब इसमें आयन जो रहेगा वो अपनी रेगुलर पोजीशन या रेगुलर साइड को लीव कर देते हैं, खाली कर देते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट शॉर्टकट इफेक्ट जैसा ही है और ये इंडस्ट्रियल डिफेक्ट से भी रिलेटेड है। फ्रैंकल और इम्प्योरिटी डिफेक्ट दोनों ही इंडस्ट्रियल डिफेक्ट से रिलेटेड है। लेकिन शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या खासियत है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इसमें भी अनायंस है, मतलब आयंस है कोई भी, ये अनायंस हो गए, और एक कटायंस हो गए। इस केस में क्या होता है कि अगर कोई आयन अपना रेगुलर पोजीशन जो है वो छोड़ता है, अगर कोई आयन अपना रेगुलर पोजीशन, जैसे कि अभी यहाँ पे इसने ये जैसे कैटायन से इसने अपना रेगुलर पोजीशन ये यहाँ से हटा दिया, लेकिन वो कोई और प्लेस जाके कहीं भी आ जाएगा। मतलब यहाँ पे तो खाली हो गया, वैकेंट हो गया है, एक हिसाब से वैकेंसी भी हो गई यहाँ पे, लेकिन वो कहीं जाके दूसरी पोजीशन ले रहा है। मान लो कि ये जो था यहाँ पर आ गया, मतलब उसने अपनी रेगुलर साइड को छोड़ के कोई और इंडस्ट्रियल स्पेस जो है उसने कवर कर लिया, तो दैट काइंड ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट। सो देखा जाए तो फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है वैकेंसी, इंडस्ट्रियल, शॉर्टकट से कंबाइंड डिफेक्ट दिखता है। वैसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में जैसे कि कोई अगर होस्ट पार्टिकल्स हैं, जैसे कि ये मैं आपको एग्जांपल्स के बेस पे लूंगा, जैसे एग्जांपल ले लो ब्रास, जिसमें ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ये कॉपर हो गया, और इस कॉपर में ये इसकी कोई जो मतलब किसी जगह पे कोई दूसरा आइटम्स आ जाए, जैसे कि अभी यहाँ पे मान लो कि ऐसे तो रेगुलर कॉपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कार्बन आया, कार्बन ने उसकी पोजीशन ले ली, सेम ये भी पोजीशन कार्बन के द्वारा ऑक्युपाई की गई है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो रेगुलर होस्ट आइटम्स थे उसकी पोजीशन को किसी इम्प्योरिटी ने उसको ले लिया, तो ऐसे केस में दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो दीज आर द मेनली डिफेक्ट्स आर फाउंड इन crystalline solids. So I have explained all kind of defects and all kinds of unit cell. If there is any doubt, you can ask or you can comment on the lecture. Thank you.